आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास मैथ के चैप्टर नंबर 3 की तीसरी एक्सरसाइज 3.3 को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, दिया गया है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 इक्वल टू -1 अपॉन 2। इसमें दिया गया है, इन्हें हमें सिद्ध प्रूव करना है, यानी इन तीनों का मान हमें -1 अपॉन 2 लाना है। इसे सॉल्व करने से पहले एक बात बताता हूँ कि जिनके अनुपात होते हैं, जैसे पाई अपॉन 6 यानी ये 30 हो गया, तो साइन 30 कॉस 30 ये अनुपातों के मान है। इनकी मैंने वीडियो पहले बना के डाल दी है, इन सभी मानों को वहाँ पे देख सकते हैं और इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है, वहाँ पे आप उन्हें देख सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। देखिए इसे LHS से, LHS है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4। अब देखिए इसे साइन स्क्वायर साइन पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम इसे। साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 से साइन पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस इसे कॉस पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं और इसे टेन पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ओके ओके। अब देखिए यहाँ पे पाई अपॉन 6 यानी 30, साइन 30 का मान होता है 1 अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये कितने का होता है cos 60 का मान भी 1 अपॉन 2 होता है, ये 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर। इसे खोलिए 1 अपॉन 4 प्लस ये भी 1 अपॉन 4 माइनस 1, एलसीएम आ गया 4, तो ये 1 प्लस 1 माइनस के 4, तो ये हो गया 2 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 4, 4 से 2 से 4 2 बार, तो -1 अपॉन 2 आ गया। ये हो गया इसका आंसर, हमें प्रूव करके लाना था ये। तो ये हो गया हमारा LHS इक्वल टू RHS, यानी LHS RHS के बराबर दिया गया है। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 इक्वल टू 3 अपॉन 2। ओके, तो हमें इन सभी से 3 अपॉन 2 प्रूव करके लाना है। तो यहाँ पे आगे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसे, LHS से सॉल्व करेंगे इसे। LHS से 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3। अब देखिए इसे कर सकते हैं 2 बाहर लेके साइन पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस इसे कोसेक को पाई प्लस पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और ये कॉस पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए पाई अपॉन 6 यानी साइन पाई अपॉन 6 यानी साइन 30, तो ये हो गया 2 साइन 30 का मान 1/2, तो ये साइन 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस अब यहाँ पे देखिए cos 180 प्लस थीटा होता है,
तो cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के cos थीटा, तो ये हो गया माइनस कोसेक थीटा, तो माइनस कोसेक पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर इंटू कॉस पाई अपॉन 3 यानी 60, तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस कोसेक पाई अपॉन 6, कोसेक पाई अपॉन 6 का मान कितना होता है 2, तो ये माइनस किया तो माइनस के 2 का स्क्वायर। अब ये हो गया 1/4, 1/2 का स्क्वायर, 2 से ये 4 कैंसिल, 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गई 1/2 प्लस 1 यानी 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2, ये हो गया इसका आंसर। हमें प्रूव करके यही लाना था, तो ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कॉट स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोसेक 5 पाई अपॉन 6 प्लस 3tan स्क्वायर पाई अपॉन 6 इक्वल टू 6। हमें इनका प्रूव करके लाना है 6, तो LHS से करेंगे। LHS क्या है हमारी, कॉट स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोसेक 5 पाई अपॉन 6 प्लस 3tan स्क्वायर पाई अपॉन 6। ओके, अब इसे कर लीजिए कॉट पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया कोसेक पाई माइनस पाई अपॉन 6 यानी 6 कम 6 में से तो 5 प्लस 3tan पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ओके, ये पाई अपॉन 6 का मान होता है √3, तो ये √3 हो गया कॉट पाई अपॉन 6 का मान, प्लस कोसेक पाई माइनस यानी 180 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, यानी 180 माइनस थीटा में साइन और कोसेक होते हैं वो प्लस के होते हैं, तो ये हो गया कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक पाई अपॉन 6 प्लस 3tan पाई अपॉन 6 का 1/√3, ये हो गया इसका स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे कर लीजिए √3 का स्क्वायर 3 प्लस कोसेक पाई अपॉन 6 का मान कितना होता है 2, तो ये हो गया 2 प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी 3 और 2 5 और 1 6, ये हो गया 6, ये हो गया इसका आंसर, यानी RHS इक्वल टू LHS। ये हमें प्रूव करके लाना था 6 और वो हमारा प्रूव ओके आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें उनके क्वेश्चन के पहले मान और फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमें कोई भी फॉर्मूला याद नहीं होगा या इनके अनुपातों का मान याद नहीं होगा तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। त्रिकोणमिति में जितने ज़्यादा फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं उतने आपके लिए बेटर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 sin स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई अपॉन 3 इक्वल टू 10। ओके, अब LHS से करेंगे, हमें प्रूव करके लाना है 10,
तो LHS है 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3। अब इसे देख लीजिए 2, जैसे पिछले क्वेश्चन में गया था हमने, इसे भी उसी कंडीशन से चेंज करेंगे। तो ये हो गया साइन पाई माइनस π/4 यानी 4 एकम 4 में से एक गया 3π स्क्वायर प्लस 2 कॉस π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक π/3 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 2 साइन 180 माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 ये हो गया कॉस π/4 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई सेक π/3 का मान कितना होता है सेक π/3 यानी सेक 60 का मान कितना होता है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। ओके, 2 इंटू ये हो गया 1/√2 का यानी साइन 45 का भी 1/√2 होता है, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 का ये स्क्वायर खुला तो 1/2 हो गया √2 का √2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 2 इंटू ये हो गया 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4। अब इसे खोलिए 2 इंटू 1/√2 स्क्वायर किया 1/2 प्लस यहाँ पे 1 और ये 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया 1 + 1 + 8 यानी 1 2 2 और 8 10। ये हो गया हमारा आंसर, यही प्रूव करना था। तो LHS = RHS, ये हो गया इसका आंसर, यानी दोनों बराबर दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये साइन 75 डिग्री यानी साइन 75, यहाँ पे हमें इनके मान याद करने हैं। तो मान याद करेंगे तो आपको ये तो पता नहीं कि साइन 75 का मान कितना होता है, ये पता है कि साइन 60 का और साइन 90 का मान कितना होता है। साइन 30 का पता है, साइन 45 का पता है, लेकिन साइन 75 का नहीं पता है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं, तो ऐसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं तो इसे हम साइन 45 + 30 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे साइन 45 + 30 आसानी से लिख सकते हैं। 75 को 45 + 30 लिख लेंगे। तो ये कैसा हो गया साइन A + B का, तो साइन A + B का फॉर्मूला क्या होता है साइन A cos B प्लस cos A साइन B, ये फॉर्मूला होता है। साइन A + B को इसमें रख दीजिए, तो साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब साइन 45 का मान 1/√2 और cos 30 का मान √3/2, ये गुणा हो गया प्लस cos 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। यानी ऐसे मान आ जाए कि साइन 75 या कोई ऐसे मान आ रहे हैं उनके मान नहीं निकल सके तो हम उन्हें दो हिस्से में तोड़ लेते हैं, ऐसे मानों में जिनके मान हमें पता हो, और हम ऐसे फॉर्मूले लगा के उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किए √3/2√3 2√2 प्लस ये आ गया 1/2√2, एलसीएम आ गया 2√2, ये हो गया √3 + 1। अब यहाँ से आगे सॉल्व नहीं होगा, यही आंसर हो गया हमारा। ओके, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है 5 का फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भी ठीक इसी तरीके से, उसमें दिया गया 10 15 डिग्री। अब 10 को कैसे लिखेंगे, 10 15 को 45 माइनस 30, यानी 45 में से 30 गए तो 15 बचेंगे। अब 10 a प्लस a माइनस बी का लगा दिए। 10 a माइनस बी का क्या होता है, ये होता है 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b। ओके, अब लगाइए 10 a प्लस बी का 10 45 माइनस 10 30 अपॉन, सॉरी ये 1 प्लस होता है, 1 प्लस 10 45 10 30। अब यहाँ पे देखिए 10 30 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान 1, ठीक है। 10 30 का मान होता है 1/√3। ओके, 1 प्लस 10 45 1 और इंटू 1/√3। ओके, अब यहाँ पे आगे देखिए, ये हो गया √3 माइनस 1/√3, और इसे देखिए 1 प्लस 1/√3, इसका एलसीएम आ गया √3, तो ये हो गया √3 माइनस 1/√3 अपॉन √3 प्लस 1/√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आगे ये आ गया √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। यहाँ पे हम इसको आंसर लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ से आगे यदि आप करना चाहो तो इसका परमीकरण करके भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि हम आंसर शीट के आंसर के हिसाब से चलें और यदि हमको पता ही नहीं है कि आंसर शीट में क्या आंसर आ रहा है, जैसे एग्जाम में जाते हैं वहाँ पे आंसर शीट नहीं होती है आपके साथ में, तो हम इतना आंसर हम लिख के आ सकते हैं, यानी इससे आगे भी कर सकते हैं हम इसे परमीकरण करके, तो आगे प्रूव कर लेंगे इसे। तो हम यहीं पे से इसका आंसर रखते हैं। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस x sin π/4 माइनस y इक्वल टू sin x प्लस वाई। ये भी हमें प्रूव करने है, यानी ये सिद्ध करने हमें, तो इससे हमें ये सिद्ध करना है, तो हम किससे करेंगे, LHS से। LHS से प्रूव करेंगे तो LHS हमारी cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, cos है cos भी माइनस साइन है साइन भी। ये फॉर्मूला बनना है तो ये किसका फॉर्मूला होता है, cos a cos b प्लस माइनस साइन a साइन b। ये होता है cos a प्लस बी का, ठीक है। तो ये cos a प्लस बी बन रही, तो cos a प्लस बी बनाएंगे इसे। a क्या है हमारी π/4 माइनस एक्स और b क्या है हमारी π/4 माइनस वाई। ओके, तो अब इसे कैसे करेंगे, अब ये देखिए cos π/4 और π/4 2π/4 और ये माइनस कॉमन ले लीजिए x माइनस एक्स प्लस वाई हो गए, 2 से 2 कैंसिल, तो cos
पाई/2 माइनस एक्स प्लस वाई, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई। ये हो गया इसका आंसर, यही प्रूव करके लाना था। ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। ओके, हमें किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले सवाल को समझना पड़ता है। सवाल को समझिए। यहाँ पे देखिए सवाल में कुछ नहीं है, त्रिकोणमिति बहुत ही सिंपल और बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, टफ चैप्टर है, ठीक है। तो इसे समझने के लिए सिर्फ उसके फॉर्मूले को और सवाल को गहराई से समझना होता है। अब यहाँ पे देखिए ये x पाई/4 माइनस एक्स, पाई/4 माइनस एक्स, पाई/4 माइनस वाई और पाई/4 माइनस वाई। यहाँ पे कॉस कॉस है और यहाँ पे साइन साइन है। अब देखिए साइन ए कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस ए कॉस बी ए बी यही है, और साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, यानी ए बी दोनों एक जैसे ही हैं दोनों के। तो ये किसका बन गया, कॉस ए प्लस बी का। तो आसानी से सिंपल है, सवाल को हमें सॉल्व समझना है, उसके बाद में हमें सॉल्व करना है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 10 पाई/4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई/4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, प्रूव करना हमें LHS से। LHS हमारी 10 पाई/4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई/4 माइनस एक्स। ओके, अब इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें लगाए 10a प्लस 10b का, तो लगाइए 10 पाई/4 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस पाई/4, सॉरी 10 पाई/4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई/4 10x, ठीक है। नीचे भी है 10a माइनस बी का, तो लगाइए 10a पाई/4 माइनस 10b 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई/4 और 10x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे 10 पाई/4 का मान 1 प्लस ये 10x हो गई अपॉन 1 माइनस ये 10 पाई/4 1 हो गई, और ये 10x 1 का 10x में किया तो ये 10x हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये भी हो गया 1 माइनस 10x अपॉन ये हो गया 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x। अब देखिए इसे ऊपर ले जाइए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x, तो ये हो गया 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 1 माइनस 10x, तो 1 माइनस 10x और 1 माइनस 10x, ये हो गया 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। या तो हर और अंश में होल स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर, यानी LHS इक्वल टू RHS, हमारी दोनों बराबर है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस पाई प्लस एक्स कॉस इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कॉस
पाई अपॉन 2 प्लस एक्स बराबर लाना है हमें प्रूव करके कॉट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखिए एलएचएस से प्रूव करेंगे। एलएचएस हमारी कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स। ओके, अब देखिए कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस एक्स, यानी कॉस यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, यानी प्लस के कॉस थीटा। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन एक्स, और ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन एक्स हो गया। कॉस कॉस का मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन साइन का मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस यहाँ बचा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारा आंसर, यही प्रूव करके लाना था, तो इजकल एल एच एस इजकल टू आर एच एस, ये हो गया इसका आंसर। ओके, यहाँ पे हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन कंप्लीट। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। और यदि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, या कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो क्वेश्चन आप यानी इस एक्सरसाइज से अलग क्वेश्चन है जो आप पे नहीं आ रहा है, तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहाँ पर मेरी पर्सनल चैट करके भी मुझे बता सकते हैं। ओके।